आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वह है कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो जो ये माहौल चल रहा है, अब कलयुग का दौर चल रहा है, तो आजकल क्या हो रहा है कि बिना मतलब ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर किसी के पास पैसा है उसको देखकर भी लोग जलते हैं। अगर कोई अच्छी कपड़े पहन रहा है तो आप तब भी लोग जलते हैं। किसी के बच्चे को जॉब मिल गई तब भी लोग जलते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, बुलाना बंद कर देते हैं, ऐसे ही उल्ट पुल्ट बातें करते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है और आपका कोई ऐसा दुश्मन है जिसने आपका जीना हराम कर दिया है, बिना मतलब वो आपको तंग करता है, और अगर ऐसा ही कोई आपके आस पड़ोस में हो तो रहना और भी मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम कहीं जा भी नहीं सकते और ऐसे में रह भी नहीं सकते। तो उससे हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए, उस प्रोटेक्शन को लेने के लिए आज मैं आपके पास एक ऐसी बढ़िया रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे करने से वो खुद ही शांत भी हो जाएगा, आपसे नज़रें भी नहीं मिलाएगा और आपके बारे में सोचना ही भूल जाएगा। दुश्मनी की बात तो बहुत दूर की रहेगी। तो आप बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रेमेडी वही करे जिसका सचमुच में कोई दुश्मन है, उनको उससे परेशानी है, उनको डर लगता है कि कहीं ये हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो उस उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारे साथ बुरा कर सकता है, हमारे बच्चों के साथ बुरा कर सकता है, ये हमारे परिवार के साथ बुरा कर सकता है। वही इंसान ये रेमेडी करे जिसका दुश्मन है। जो कोई इस रेमेडी को सिर्फ़ आज़माने के लिए करेगा तो ये उल्टा उस पर खुद पर ही प्रभाव करेगी। तो इस ऐसी रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम आप मत करें, आज़माने के लिए ये काम मत करें, सिर्फ़ देखने के लिए ये काम मत करें कि ये रेमेडी काम करती है कि नहीं करती, क्योंकि बीमारी हो तो दवाई तभी असर करती है। अगर बिना वजह हम कोई मेडिसिन लेंगे तो वो हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट ही करेगी। ऐसी ही ये रेमेडी होती है। अगर हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम वो रेमेडी करते हैं तो भगवान की कृपा भी उसी पर होती है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि किसी का बुरा हम करेंगे तो हमारा बुरा खुद होता है। अगर हम किसी अपने परिवार को बचाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो दोष नहीं है, वो गलत नहीं है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हम खुद अपने परिवार को बचाने के लिए कोई अपनी फैमिली के कोई रेमेडी करते, उपाय करते हैं, तो वो बिल्कुल भी दोष नहीं है। अगर हम किसी के बारे में, किसी का बुरा करने के विचार से कोई ऐसा कार्य करते हैं तो वो बहुत बड़ा दोष है, पाप है। तो हम वो नहीं कर रहे, हम एक रेमेडी ऐसी कर रहे हैं कि हमने अपने दुश्मन से अपने परिवार को प्रोटेक्शन देनी है, खुद को बचाना है, ताकि जो हमारे परिवार का वो अहित ना कर सके। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ, इसे आपको रविवार के दिन करना है और रविवार की रात को करना है 10 बजे के बाद। रविवार की रात को 10 बजे के बाद करना है। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ऐसी वीडियो, उपाय, रेमेडी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, उसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। तो रविवार की रात को हमें 10 बजे के बाद, आप 10:30 बजे कर लीजिए, 11 कर लिए, जैसे आपको ठीक लगे करना, 10 बजे के बाद है रविवार की, ओनली संडे की रात को। तो आपने लेना क्या है, एक नमक और 11 काली मिर्च। और इस सामान को आपने बाजार से नया खरीद कर नहीं लाना है, बाजार से नया खरीद कर नहीं लाना है। आपने जो आप अपनी किचन में नमक यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसी में से एक मुट्ठी आपने नमक लेना है। घर में जो इलायची काली मिर्च पड़ी है, उसी में से आपने 11 काली मिर्च आपने ले लेनी है। और आपने ये एक आप प्लेट में डालिए, कटोरी में डालिए, अलग अलग डाल लीजिए और अपने किसी भी आप एक जगह पर बैठ जाइए जहाँ पर आपको सुविधा लगती हो, लिविंग रूम हो आपका,
बालकनी हो, आपका बेडरूम हो, जहाँ भी आपको सही लगता है आप वहाँ पर बैठ जाइए, जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो वहाँ पर बैठकर आपने जो नमक लिया है उसे कटोरी में आपने डाला है, अगर नहीं डाला तो डाल लीजिए, कटोरी में डाल लिया। जो 11 मिर्चें हैं, आपने काली मिर्च ली हैं 11, एक मिर्च को आपने उठाना है, अपने दुश्मन का नाम लेना है और उस मिर्च में दबा देना है, जो भी आपके दुश्मन का नाम है। इसी तरह करते करते आपने 11 की 11 काली मिर्च को नमक में दबा देना है और इस तरह से दबाना है कि वो काली मिर्च नमक में से बिल्कुल भी दिखाई ना दे, बिल्कुल भी ना दिखाई दे, समझ गए ना आप, बिल्कुल भी दिखाई ना दे। उसके बाद आपने वहाँ पर 108 बार ये मंत्र का उच्चारण करना है, इस मंत्र को पढ़ना है। तो वो मंत्र क्या है? त्राही दुश्मन त्राही। मतलब कि अगर आपको दुश्मन का नाम नहीं पता तो आप दुश्मन लगा लीजिए। अगर आपको दुश्मन का नाम पता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो मेरा दुश्मन बलजीत नाम का है, तो मैं क्या बोलूँगी मंत्र का उच्चारण करते समय? त्राही बलजीत त्राही, त्राही बलजीत त्राही। तो 108 बार इस मंत्र का आपने उच्चारण वहाँ पर बैठे नमक की कटोरी के सामने कर लिया। करने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर कर ये सोचना है, ऐसा विचार करना है कि मैंने अपने दुश्मन को नमक की कटोरी में दबा दिया। अब मैं पावरफुल स्ट्रांग बन गया हूँ, मुझे उससे कोई डर नहीं है। अब वो मैंने उसे दबा दिया है, वो बाहर नहीं आ सकता, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे उससे निजात मिल गई है। ऐसा करने से आपका दुश्मन खुद ब खुद ही शांत हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपको उस कटोरी को उठाना है। उठाने के बाद आपने वो बाथरूम में जाकर टॉयलेट सीट में आपने उसे नमक और काली मिर्च को फ्लश कर देना है। आपने उसको फ्लश कर दिया, उसके बाद आपने अपना मुंह, हाथ, पैर धोकर 3 बार कुल्ला कर कर, जो कपड़े आपने डालकर ये रेमेडी की थी उस कपड़ों को उतार कर दूसरे कपड़े डालकर फिर आपने सोना है। और अगली सुबह उठते ही आपने जो कपड़े पहनकर ये रेमेडी की थी उन कपड़ों को आपने धो देना है। और आपकी दुश्मन तिलमिला जाएगा, परेशान हो जाएगा, आपका नाम तक भूल जाएगा, शांत हो जाएगा और आपके प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा और आपको अपनी परेशानी से निजात मिल जाएगी। इतनी सरल छोटा सा उपाय है, आप इसे ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लाइए। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करे। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है वही ये उपाय करे, दूसरा जमाने के लिए ना करे, ये उल्टा प्रभाव आपके ऊपर ही डालेगा। तो मिलती हूँ ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।